नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आज से हम लोग मार्च के मासिक राशिफल को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मेष राशि के विषय में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए मार्च 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की ग्रहों की दशाएं रहेंगी, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य ही की जाएगी। मित्रों, बात सबसे पहले हम ग्रहों के गोचर के विषय में कर लेते हैं। तो सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मार्च तक सूर्य यहीं पर गोचर करेंगे। 14 मार्च को सूर्य आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल 15 मार्च तक आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं उच्च के होकर। 15 मार्च को मंगल आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के विषय में यदि बात की जाए तो बुध 7 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च तक बुध आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद बुध 26 मार्च को पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के विषय में यदि बात की जाए तो शुक्र 7 मार्च तक आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 मार्च को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 31 मार्च तक यानी मार्च के पूरे महीने में शुक्र आपके 11वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। शनि की यदि बात की जाए तो शनि आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इस समय अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य के साथ शनि की युति हो रही है, जिसके कारण शनि अस्त अवस्था में है। 18 मार्च को शनि उदय होंगे। गुरु के विषय में यदि बात की जाए तो गुरु आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और पूरे मार्च के महीने में इसी प्रकार से गुरु गोचर करेंगे। कोई परिवर्तन गुरु मार्च के महीने में नहीं करने वाले हैं। राहु के विषय में यदि बात की जाए तो राहु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में राहु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु की यदि बात की जाए तो केतु आपकी राशि से कन्या राशि में आपकी राशि से 6ठे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरे मार्च के महीने में केतु भी इसी प्रकार से गोचर करने वाले हैं। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रहों के गोचर हैं, वो सभी ग्रहों के गोचर मार्च के महीने में काफी अच्छे बने हुए हैं। केवल सूर्य को यदि छोड़ दिया जाए तो सूर्य भी 14 मार्च तक आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। सूर्य उसके बाद आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे। तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव मार्च के महीने में रहने वाली है। बाकी सभी ग्रह आपके लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। गोचर के बाद आप बात कर लेते हैं इसके परिणाम की, कि इन ग्रहों का आपका कैसा परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बात सबसे पहले आपके लिए हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए कैसा है। तो स्वास्थ्य के विषय में यदि बात की जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए 12वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और 6ठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। सूर्य भी 14 मार्च से आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छोटी छोटी बीमारियां राहु के 12वें भाव में गोचर होने से आपको लगातार बनी रहेंगी। कभी कुछ आपको होता रहेगा। आपकी स्किन डिसीज, गला, फोड़े फुंसी या फिर अन्य छोटी छोटी बीमारियां आपकी होती रहेंगी और हॉस्पिटल पर आपके खर्चे लगातार बने रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी राहु के कारण चलती रहेगी। सूर्य जब 14 मार्च को राहु के साथ युति करेंगे तो आपको कोई बड़ी समस्या देखने के लिए इस महीने स्वास्थ्य के पक्ष पर देखने के लिए मिल सकती है।
तो आपको स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और राहु की स्थिति आपके 12वें भाव पर आपके हॉस्पिटल के खर्चों को बढ़ाने वाली दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपनी हड्डियों का, मांसपेशियों का रखना चाहिए। आपको जांघों में दर्द, सिर दर्द, बुखार, स्किन डिसीज, आंखों संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही जो लोग हृदय रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको विशेष रूप से 14 मार्च के बाद सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 मार्च के बाद की स्थिति उनके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपके हॉस्पिटल पर खर्चे इस महीने हो सकते हैं। शिक्षा के विषय में यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो शिक्षा का भाव आपका मजबूत है, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर इस महीने पड़ रही है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना शिक्षा के लिहाज से आपके लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। बुध की जो दृष्टि है वो आपकी शिक्षा भाव पर पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि भी 14 मार्च तक आपके शिक्षा भाव पर पड़ेगी। मंगल भी 15 मार्च से आपकी शिक्षा भाव को देखेंगे। शुक्र भी पूरे महीने 7 मार्च से आपके शिक्षा भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि अस्थावस्था में है, परंतु वो भी शिक्षा पर दृष्टि डाले हुए हैं। कुल मिलाकर सभी ग्रहों का प्रभाव आपके शिक्षा भाव पर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर पड़ रही है। तो छात्र छात्राओं के लिए जो मार्च का महीना है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो उनके बहुत अच्छे परिणाम उनको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ग्रहों का साथ आपको मिलने वाला है। यदि आपकी कुंडली में ही कोई स्थिति उत्तम नहीं चल रही है तो फिर आपको शिक्षा में परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। अन्यथा गोचर आपके साथ बना हुआ है तो इसका लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में सभी बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो मेरी तरफ से सभी छात्र छात्राओं को ऑल द बेस्ट, क्योंकि मार्च का महीना मेष राशि वाले बच्चों के लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। बात यदि करियर के विषय में की जाए तो करियर का पक्ष आपका मजबूत बना हुआ है, क्योंकि दशम भाव में आपके बहुत सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। दशमेश आपके शनि बनते हैं, जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। लाभ की स्थिति आपके करियर से आपको इस महीने होने वाली है, परंतु यदि आप कोई नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता आपको बनी रहेगी, क्योंकि आपके दशमेश अस्त अवस्था में मार्च के महीने में रहने वाले हैं। 18 मार्च को शनि उदय होंगे। यदि आप 18 मार्च के बाद कोई इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं तो आपको लाभकारी स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिलाकर मार्च का महीना करियर के लिहाज से भी आपके लिए ठीक ठाक है। 18 मार्च के बाद आपको अधिक अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, या फिर 7 मार्च से पहले आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए आपके करियर के लिहाज से मिल सकते हैं। नौकरी के विषय में यदि आपके लिए बात की जाए तो नौकरी में छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु केतु की स्थिति आपके 6ठे भाव पर बनी हुई है, जिसके कारण बीच बीच में नौकरी में कहा सुनी जैसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको 14 मार्च के बाद सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु के साथ सूर्य की युति होगी। सूर्य सरकारी क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना अपने सरकारी क्षेत्रों में झेलना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी में आपको बॉस से बिल्कुल भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार की रिश्वत आदि लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप समस्याओं में पड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 14 मार्च के बाद सावधान होने का समय है। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए स्थिति मिली जुली बनी हुई है। आपकी नौकरी बीच बीच में परेशानियां देती हुई चलती रहेगी। विदेश की यदि बात की जाए, जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं,
या फिर वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको विदेशों के जो भी काम है वो 14 मार्च से पहले कर लेने चाहिए। 14 मार्च से पहले की स्थिति आपके लिए उत्तम है। हालांकि आपके विदेशों संबंधी कार्यों में छोटी छोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में यानी कि विदेश भाव में बैठे हुए हैं। जो छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अभी अप्रैल तक का समय उत्तम है। आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। यदि परेशानियां बीच बीच में आ भी रही हैं तो फिर राहु के उपाय करते हुए आपको अपने विदेशों के कार्यों को करना चाहिए, तो आपको थोड़ा लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। जो लोग विदेशी नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर MNC आदि में नौकरी करते हैं, उनको भी बीच बीच में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विदेशों संबंधी आपके सभी कार्य धीरे धीरे बनेंगे और बीच बीच में परेशानियों के साथ बनेंगे, परंतु बनेंगे अवश्य ही। तो आपको अपने प्रयासों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। तो काम अवश्य बनेंगे, लेकिन थोड़ी परेशानियों के साथ बनेंगे, तो अपने प्रयासों को करते रहें। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। धन आपके पास आता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर ये जो मार्च का महीना है ये सबसे अच्छा जो है ये आपके आर्थिक लिहाज से ही दिखाई दे रहा है। कोई परेशानी धन की आवक में नहीं रहेगी। किसी प्रकार की दिक्कत आपको धन की आवक में नहीं दिखाई देगी। धन आपके पास लगातार आता रहेगा। बात यदि उन लोगों की जाए जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का पक्ष भी आपका उत्तम बना हुआ है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा और उससे भी धन की आवक मार्च के महीने में होती रहेगी। उन लोगों की यदि बात की जाए जो भूमि, भवन या किसी प्रकार का वाहन खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए उत्तम है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। आर्थिक पक्ष भी आपका उत्तम है, तो आप इन चीजों के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आपको भूमि, भवन या वाहन खरीदने से पहले चंद्रमा की स्थिति को अवश्य ही देख लेना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थेश चंद्रमा बनते हैं। तो चंद्रमा जब भी बेस्ट प्लेसमेंट में हो, उच्च के हो, अच्छी राशि में गोचर कर रहे हो, अच्छे भावों में गोचर कर रहे हो, तभी आपको इन चीजों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बात यदि संतान के पक्ष की जाए, संतान भाव की जाए, तो संतान भाव 14 मार्च तक आपका उत्तम है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद सूर्य जो कि आपके संतान भाव के स्वामी बनते हैं वो 12वें हो जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी दिक्कत भरी हो सकती है। आपको आपकी संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां 14 मार्च के बाद होने की संभावना बनती है। 14 मार्च से पहले का समय उत्तम है। यदि आपकी संतान किसी परीक्षा में बैठने जा रही है तो उसके लिए स्थिति उत्तम है, उसमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि संतान के वैवाहिक जीवन की जाए या फिर विवाह की जाए, तो आपकी संतान के विवाह होने के योग बने हुए हैं। पूरे 30 अप्रैल तक आप अपनी संतान के विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको उसमें लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। वैवाहिक जीवन की यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक इस महीने चलता रहेगा। कोई कहासुनी या वाद विवाद आपके वैवाहिक जीवन में होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। वैवाहिक जीवन से आपको धन लाभ होता रहेगा। आपके जीवन साथी से आपको अच्छी मात्रा में धन की आवक बनी रहेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। प्रेम के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो प्रेम भाव जो है वो आपका थोड़ा सा इस महीने पीड़ित दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी समस्याओं के साथ आपका प्रेम जीवन भी चलता रहेगा, परंतु बीच बीच में खटर पटर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि मार्च के महीने में मंगल की दृष्टि आपके जो पंचम भाव है उस पर पड़ने जा रही है। मंगल 15 मार्च से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण 15 मार्च के बाद की स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सूर्य भी आपके 12वें हो जाएंगे जो कि आपके प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं।
तो 15 मार्च के बाद का समय थोड़ा सा आपके प्रेम जीवन के लिए कठिन है, उससे पहले का समय उत्तम है। बाकी यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए निर्मित है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यदि आप प्रेम विवाह के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। 30 अप्रैल तक का समय आपके प्रेम विवाह के लिए उत्तम है। भाग्य के पक्ष की यदि मेष राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो भाग्य का तो आपको साथ पूरा मिल ही रहा है। गुरु जो कि आपके भाग्येश बनते हैं, आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं। भाग्य से आपके सभी काम बनते रहेंगे, चाहे आप कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या फिर अन्य किसी भी चीज के लिए जिसके लिए विवाह की भाग्य की आवश्यकता होती है, तो फिर वो सभी काम आपके भाग्य के सहारे अवश्य ही बनेंगे। बस थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 की। हमने सभी क्षेत्रों पर बात की, अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। क्योंकि 12वें राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, मेष राशि वाले जातकों को लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी होंगी, मानसिक परेशानियां भी झेलने के लिए मिल रही होंगी। हॉस्पिटल पर लगातार आपके खर्चे हो रहे होंगे, जिसके कारण आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। तो आपको राहु के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। लंबे समय तक राहु आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। लगातार आपको शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और देवी दुर्गा की पूजा भी आप कर सकते हैं। देवी दुर्गा को यदि आप नीले रंग का पुष्प अर्पित करते हैं तो राहु बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। और शिव जी की पूजा यानी कि आपको शिव की पूजा, पार्वती पूजा और दुर्गा देवी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ये उपाय मैंने आपको राहु के लिए बताया। उसके बाद आपको 14 मार्च के बाद सूर्य की आराधना भी अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी नेगेटिव परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दैनिक रूप से आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल दें, सूर्य को नमस्कार करें और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन उपायों को करके आप अपने मार्च के महीने को काफी अच्छे परिणाम देने वाला बना सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी मेष राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।